चलो मंगलाचरण हो। ओम गणनाथ सरस्वती ओम गणनाथ सरस्वती रवि शुक्र बृहस्पति रवि शुक्र बृहस्पति पंचैतान संस्मरे नित्यम पंचैतान संस्मरे नित्यम वेदवाणी प्रवर्तते। वेदवाणी प्रवर्तते। ओम विश्वे सम्माधवं ढुंढिं ओम विश्वेशं माधवं दुण्डिं दंडपाणिं च भैरवम् दण्डपाणिं च भैरवं वंदे काशीं गुहां गंगां वन्दे काशीं गुहां गंगां भवानीं मणिकर्णिकां भवानीं मणिकर्णिकां। शिवः काशी शिवः काशी शिवः काशी शिवः काशी 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 शिवः शिवः काशी काशी शिवः शिवः वारत्रय पठे नित्यं वारत्रयपठे नित्यं काशीवास फलं लभेत्। काशीवासफलं लभेत्। ओम सहना भवतु ॐ सहनावतु सहनौ भुनक्तु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। अथ चतुर्थोऽध्यायः। अब चौथा अध्याय आ गया। रुद्राष्टाध्यायी में चौथा अध्याय। चौथे अध्याय का नाम है सूर्य सूक्तम। चौथा अध्याय कौन सूक्त है? सूर्य सूक्तम। सूर्य सूक्त का नित्य प्रति पाठ करने से ऊर्जा की प्राप्ति होती है, बल की प्राप्ति होती है, तेज की प्राप्ति होती है, सत्य की प्राप्ति होती है, साथ ही साथ अपने प्रगति में उत्तरोत्तर वृद्धि होती है। शिक्षा के क्षेत्र में यदि कोई रुकावट है तो सूर्य नारायण की कृपा से उसकी फल प्राप्ति हो जाती है, वह कार्य सिद्ध हो जाता है। इसलिए सूर्य सूक्त का पाठ प्रतिदिन विद्यार्थियों को तो प्रतिदिन करना चाहिए। हरि ओम बिभ्राट बृहत् पिबतु सौम्यं मध्वायुर्दधत्यज्ञपताव विहृतम् वातयोतो यो अभिरक्षतित्मना प्रजा पुपोख पुरुधा विराजति। विभ्राट विभ्राट सूर्य नारायण का नाम। कहाँ देख रहे हो तुम? विभ्राट सूर्य नारायण का नाम है। विशेषण भ्राजते दीप्यते असौ विभ्राट, जो विशेष रूप से प्रकाशित होते हैं उनका नाम विभ्राट है। विभ्राट माने सूर्य। सूर्य नारायण बृहत माने बहुत विशाल स्वरूप वाले हैं। बृहत माने महान। सूर्य नारायण महान है और ऐसे महान सूर्य नारायण पिबतु सौम्यम, सोम रस का पान करते हैं। किसका पान करते हैं? और जो सोम रस कैसा है? मधु। मधु माने अत्यंत स्वादिष्ट। यहाँ मधु शब्द का क्या अर्थ है? अत्यंत स्वादिष्ट मधु, अत्यंत स्वादिष्ट सोम रस का पान करते हैं। ऐसे है सूर्य नारायण दधत। दधत माने धारण कराओ। यज्ञ पतव। यज्ञ पतव माने यज्ञ का स्वामी। यज्ञ का स्वामी कौन होता है? यजमान। यजमानों की बेहरोतम यज्ञ पतव दधत मधु आयु दधत। यज्ञ पतव माने यजमानों की, विहृतम माने अखंडितम, अविहृतम अविहृतम माने अखंडितम, यानी यजमानों की अखंडित आयु को धारण कराओ। यजमान की आयु का किसी भी प्रकार से खंडन ना हो, वो पूरी आयु जीवित रहे।
जो सूर्य नारायण विशेष रूप से प्रकाशित होते हैं, महान हैं, अत्यंत स्वादिष्ट सोम रस का पान करते हैं, ऐसे हे सूर्य नारायण आप यजमानों की अखंडित आयु को धारण कराओ। वात जूतो यो अभिरक्षतित्मना प्रजा पुपोख पुरुधा विराजति। वात जूतः माने वायु, वात माने वायु के द्वारा, जूतः माने प्रेरित हो करके, वायु के द्वारा प्रेरित हो करके, जो, यो माने जो, आत्मना माने अपने स्वरूप से, प्रजा माने प्रजाओं का यानी प्राणियों का, प्राणियों की, अभिरक्षति माने रक्षा करते हैं। वायु के द्वारा प्रेरित हो करके जो प्राणियों की शीत से, उष्ण से, वर्षा से रक्षा करते हैं, और पुपोष माने उनका पोषण करते हैं। उनका क्या करते हैं? पोषण करते हैं। ऐसे सूर्य नारायण पुरुधा विराजती। पुरुधा माने अनेक रूपों से सुशोभित होते हैं। अनेक रूपों से यानी विद्युत, अग्नि, चंद्रमा, ग्रह, तारा आदि सब उन्हीं के रूप हैं। ऐसे अनेक रूपों से सुशोभित होते हैं। कोई समस्या? उदुत्यंजात वेतसं देवं वहन्ति केतवः दृशे विश्वाय सूर्यम्। अब दूसरा मंत्र आ गया। उदुत्यंजात वेदसम अदेवम वहन्ति केतवः। केतवः माने किरणें, केतवः माने हाँ या रश्मियां, रश्मि माने भी किरण होता है। केतवः माने रश्मियां, तम देवम वहन्ति, उन सूर्य नारायण का उद्वहन करती है। किरणें, रश्मियां उन सूर्य नारायण का उद्वहन करती हैं। किन सूर्य नारायण का? उदुत्यंजात वेदसम। कैसे? उदुत्यंजात वेदसम देवम। जात वेदसम माने अग्नि के समान दैदीप्यमान। जात वेदस माने अग्नि, अग्नि के समान अत्यंत तेजस्वी, देवम माने उन सूर्य नारायण का। ऊत, यहाँ ऊत उपसर्ग जो लगा है ना, ये वहंती क्रियापद के साथ अन्वित हो जाएगा। यानी जात वेदसम माने अत्यंत अग्नि के समान अत्यंत तेजस्वी उन सूर्य देव का, केतवः माने किरणें, उद्वहंति माने वहन कर, उद्वहन करती, ऊपर की ओर ले जाती है, उद्वहन करती है। अग्नि के समान अत्यंत तेजस्वी उन सूर्य देव को किरणें उद्वहंति माने ऊपर ले जाती हैं, उद्वहन करती हैं। और जब ऊपर की ओर ले जाती हैं किरणें, तो वो स्वर्ग लोक आदि को देखते हैं। वो सूर्य नारायण स्वर्ग लोक, अंतरिक्ष लोक आदि को देखते हैं। वो सूर्य नारायण ज्ञान और प्रकाश के देवता हैं। वो धन के भी देवता हैं। अदृश्य विश्वाय सूर्यम। हे सूर्य नारायण, आप जो है विश्व को देखने के लिए आपकी किरणें फैलती हैं। माने दृश्य विश्वाय, विश्वाय माने विश्व के दर्शन के लिए, दृश्य माने दर्शन के लिए, दोनों में चतुर्थी है। अर्थात जगत को देखने के लिए आपकी किरणें फैलती हैं।
उन्हीं किरणों से आप हम मनुष्यों को भी देखें, जिन किरणों से आप ऊपर स्वर्गलोक आदि लोकों को देखते हैं, पूरे संसार को देखते हैं, उन्हीं प्रकाशमयी दृष्टि से हम मनुष्यों को भी देखें। जेन पावक चक्षसा भुरण्यन्ताञ्जना अनु त्वं वरुण पश्यसि। जेन पावक चक्षसा भुरण्यन्ताञ्जना अनु त्वं वरुण पश्यसि। ये न माने जिस, पावक माने पवित्र, जिस पवित्र, चक्षुषा माने दृष्टि के द्वारा, पावक माने पुनातीति पावक, जो सबको पवित्र करते हैं उनको पावक कहते हैं। पावक माने अग्नि, अग्नि सबको पवित्र कर देते हैं, सबको पवित्र करने वाली अग्नि। तो ये न माने जिस, पावक माने पवित्र, अनिर्ज्ञात, चक्षुषा माने दृष्टि से, भुरण्यंतम माने भरण पोषण करते हुए, किनका, जनान माने लोगों का भरण पोषण करते हुए, जिस पवित्र अनिर्ज्ञात दृष्टि के द्वारा लोगों का और लोकों का आप भरण पोषण करते हो। अत्वम वरुण पश्यसि। देखो इन सूर्य नारायण को इस अध्याय में कहीं वरुण कहा गया है, कहीं इंद्र कहा गया। वो वरुण भी हैं, और वरुण क्यों है, क्योंकि वो अरिष्ट का निवारण करते हैं। अरिष्ट का निवारण करने के कारण वो वरुण है। यहाँ देखो वरुण नाम से ही संबोधन किया जा रहा है। त्वम वरुण पश्यसि, हे अरिष्ट निवारक वरुण, यानी सूर्य। वरुण का शाब्दिक अर्थ ही होता है अरिष्ट निवारक, जो अरिष्ट का निवारण करे वही वरुण है। तो हे अरिष्ट निवारक वरुण माने सूर्य, त्वम पश्यसि, आप मुझको भी देखो, जिससे मेरा भी अरिष्ट निवारण हो जाए। आप अपने जिन पवित्र अनिर्ज्ञात दृष्टि के द्वारा लोगों का भरण पोषण करते हुए देखते हो, हे अरिष्ट निवारक सूर्य, आप उसी दृष्टि से मुझे भी देखो। दैव्यावध्वर्यो आगतग्वं रथेन सूर्य त्वचा मधवा जगनग्वं समञ्जाथे। इधर करो, उल्टा पड़ रहा है हमको। जेना पावक चक्षसा दैव्यावध्वर्यो आगतग्वं रथेन सूर्य त्वचा मधवा जगनग्वं समञ्जाथे तं प्रत्नथायं वेन शित्रं देवानाम्। दैव्यावध्वर्यो, यहाँ जब विग्रह करोगे तो देव्यौ धन अध्वर्यु, औ को आव आदेश हो गया, एचो यवायाव से औ को आव आदेश हो गया, तो क्या बन गया, देव्यावध्वर्यु। देव संबंधिनौ दैव्यौ। दैव्यौ किसको कहते हैं, जो देवताओं के संबंधी हो। और हे देव संबंधी अध्वर्यु गण, हे देवताओं के अध्वर्यु गण। ऐसे देवताओं के अध्वर्यु गण, देव संबंधी अध्वर्यु गण दो हैं, अश्विनी कुमार, दोनों अश्विनी कुमार। अर्थात हे दोनों अश्विनी कुमारों, आगतग्वं, आगतम, यहाँ आगतम में भी द्विवचन है। आगतम माने आगच्छतम, आप दोनों आए, कहाँ आए, हमारे यज्ञ में आए। हे देवताओं के अध्वर्यु अश्विनी कुमारों, आप दोनों हमारे यज्ञ में आए। कैसे आए, रथेन, रथ से आए। कैसे रथ से आए, सूर्य त्वचा, अर्थात जैसे सूर्य का प्रकाशमय रथ है, ऐसे सूर्य की कांति से युक्त प्रकाशमय रथ पर
बैठ करके आप दोनों हमारे यज्ञ में आए। अब मधुवा यज्ञं समंजाथे, मधुवा यज्ञं समंजाथे, मधु रूप हवि के द्वारा, मधुवा तृतीया एक वचन, मधु रूप हवि के द्वारा अर्थात सोम पुरोडास दधि ये सब मधु के रूपांतर हैं। यहाँ आकर के सोम पुरोडास और दधि रूप मधु के द्वारा हवि हवन करो, इस यज्ञ में हवन करो। मधु रूप हवि के द्वारा यज्ञ में आकर के हवन करो। अतम प्रतनथायम वेन शित्रं देवानाम, तम प्रतनथायम वेन शित्रं देवानाम, आप दोनों देवताओं के लिए बहुत ही वेन माने कांतिमय है, वेन माने कांतिशाली, वेन माने और चित्रम माने अद्भुत, देवताओं देवानाम माने देवताओं में आप जो है कांतिशाली हैं और आप जो है अद्भुत स्वरूप वाले हैं। देवताओं में आप कांतिशाली हैं और अद्भुत स्वरूप वाले हैं। तम प्रतनथा अयम, आप आकर के अयम माने इस, प्रतनथा माने पूर्व आहुति को ग्रहण करो, स्वीकार करो। तम प्रतनथा पूर्वथा विश्वथे मथा, ज्येष्ठतातिम बर्हिखद ग्वंस्वर विदम, प्रतीचीनम ब्रजनंदो हसे ध्वनिम, आसुम जयंतम अनुयासु वर्धसे। अब देखो यहाँ कई शब्द एक जैसे आए, बिल्कुल सिमिलर शब्द, जैसे प्रतनथा, पूर्वथा, विश्वथा, अथा में ई है, इमथा, कितने शब्द समान रूप से हैं कि नहीं है? कौन कौन? प्रतनथा, पूर्वथा, विश्वथा, इमथा। इनका अर्थ क्या हुआ? प्रतनथा, पूर्वथा, विश्वथा, इमथा। प्रतनथा माने पूर्वजों के द्वारा, पूर्वथा माने पूर्व से, अब विश्वथा माने सब प्रकार से, और इमथा माने इस समय, इस प्रकार, इस समय, इस प्रकार। तम माने उस आहुति को जैसे आपके पूर्वजों ने, पूर्ववर्ती पूर्वजों ने, संपूर्ण लोगों ने और इस समय के लोगों ने जिस आहुति को या जिस जिस स्तोत्र के द्वारा आपको प्रसन्न किया था, आप उसी ज्येष्ठता माने अत्यंत ज्येष्ठ, बरखद माने कुशदाता, स्वर्विदम स्वर्ग प्रदाता, स्वर्ग का अर्थ यहाँ स्वर्ग है, स्वर्ग प्रदाता, प्रतिचीनम माने अत्यंत प्राचीन, वृजनन वृजनम माने पाप को नष्ट करने वाले, आप सर्वश्रेष्ठ हैं। ज्येष्ठता अति ज्येष्ठता, आप जो है अति ज्येष्ठता वाले हैं, यानी सर्वश्रेष्ठ हैं। बरहिषद माने आप जो है कुशदाता हैं, स्वर्ग प्रदाता हैं, अत्यंत प्राचीन हैं, पाप को नष्ट करने वाले हैं। अब आप इस समय की आहुति को प्राप्त करें, जिस आहुति को आपके पूर्ववर्ती पूर्वजों ने पूर्वाचार्यों के द्वारा, सब लोगों के द्वारा, इस समय के लोगों के द्वारा प्राप्त किया था, उसी आहुति को
अत्यंत ज्येष्ठ माने श्रेष्ठ, बरही कुशदाता स्वर्ग प्रदाता, अत्यंत प्राचीन, पाप को दूर करने वाले आप लोग, विजय जयंतम माने विजयशील, आशु माने शीघ्र ही आप लोग नहीं और विशेषण है, धुनिम धुनिम क्या दिया है इसका, यानी आपके भृगु आदि पूर्ववर्ती पूर्वजों ने, पूर्वाचार्यों ने, सब लोगों ने, इस समय के लोगों ने जो स्तुति आपकी किया था, अत्यंत श्रेष्ठ, अत्यंत ज्येष्ठ, कुशदाता, स्वर्ग प्रदाता, अत्यंत प्राचीन, पाप को विरजनम माने पाप को दूर करने वाले, अधुनिम माने कपाने शत्रुओं को कपाने वाले, जयंतम माने विजयशील, आपकी इस समय हम लोग स्तुति कर रहे हैं। आप जो है उन स्तुतियों के द्वारा या उन आहुतियों के द्वारा दोह से वर्ध से हमारे मनोरथों को पूरा करो, हमारी कामनाओं की पूर्ति करो, और वर्ध से हमारी वृद्धि के लिए हो जाओ, हमारी वृद्धि करो, हमारे कामनाओं की पूर्ति करो और हमारी वृद्धि करो। समझ में आ गया? अयं वेनश्चोदयत् प्रश्निगर्भा ज्योतिर्जरायो रजसो विमाने इमोपाग्वं संगमे सूर्यस्य शिशुन्न विपरामतिभिरिहन्ति। अयं वेनश्चोदयत् प्रश्निगर्भा ज्योतिर्जरायो रजसो विमाने इममपाग्वं संगमे सूर्यस्य शिशुन्न विपरामतिभिरिहन्ति। ज्योतिर्जरायु यानी प्रकाशमय, जरायु से संपन्न, रजसह माने जल के, यहाँ रजसह का अर्थ क्या है? जल। विमाने माने निर्माण काले, विमाने का अर्थ क्या है? प्रकाशमय जरायु से संपन्न जल के निर्माण काल में, प्रश्निगर्भा माने जल को, वेनः माने कांतिशाली, अयम माने यह, आपने ही, चोदयति माने आप ही प्रेरित करते हो। प्रकाशमय जरायु से संपन्न जल के निर्माण में कांतिशाली आप ही जल को प्रेरित करते हो, आप ही जल को। अइमम अपाग्वं संगमे सूर्यस्य, माने कौन प्रेरित करते हैं? चंद्रदेव। कौन प्रेरित करते हैं? चंद्रदेव। और फिर जब सूर्य से माने सूर्य के साथ उस जल का संगम होता है, सूर्य के साथ जब उस जल का संगम होता है, सूर्य के साथ उस जल का अपाम माने जल का संगम होने पर, शिशुन्न विपरामतिभिरिहन्ति, तो ब्राह्मणों को इतनी प्रसन्नता होती है कि विप्राह माने वेद पाठी श्रोत्री ब्रह्मनिष्ठ ब्राह्मण, शिशुन्न यहाँ न युव के अर्थ में, माने छोटे छोटे बालकों के समान वेद पाठी श्रोत्री ब्रह्मनिष्ठ ब्राह्मण मति भी रिहंति, रिहंति माने सुनवंती, वेद पाठी श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ ब्राह्मण श्रेष्ठ बुद्धि वाली स्तुतियों के द्वारा आपकी स्तुति करते। क्या करते हैं? आपकी स्तुति करते। कोई समस्या? जरा प्रकाशमय, ज्योति माने प्रकाशमय, जरायु से संपन्न, रजसह माने जल के, विमाने माने निर्माण काल में, अयम माने यह, वेनः माने कांतिशाली, प्रश्निगर्भा माने चंद्रमा,
जल को प्रेरित करते हैं और इस जल का संगम सूर्य के साथ होने पर वेदनिष्ठ ब्रह्मनिष्ठ ब्राह्मण शिशुओं के समान अत्यंत बुद्धि संपन्न स्तुतियों के द्वारा आपकी स्तुति करते हैं। चित्रं देवानामुदगादनीकं चक्षुर्मित्रस्य वरुणस्य अग्नेः आप्राद्यावा पृथिवी अंतरिक्षं सूर्य आत्मा जगतस्तस्थुखश्च चित्रं देवानाम। आप देवताओं में बहुत अद्भुत स्वरूप वाले, देवताओं में आप बहुत ही उदगात अनीकम चक्षुर मित्रस्य वरुणस्य अग्नि। आप जो है चक्षु माने नेत्र हैं, किसके किसके? मित्र के, वरुण के और अग्नि के। आप मित्र के, वरुण के और अग्नि के नेत्र हैं। मित्र के, वरुण के और अग्नि के आप नेत्र हैं। और आप जो है देवताओं में अद्भुत स्वरूप वाले हैं। ऐसे आप जो है अनीकम माने अंधकार को नष्ट करने वाले हैं। ऐसे आपका उदगात माने उदय हुआ, यानी आप मित्र के, वरुण के, अग्नि के नेत्र स्वरूप हैं। देवताओं में आप बहुत अद्भुत स्वरूप वाले हैं, अंधकार के निवर्तक हैं। ऐसा आपका उदय हुआ और उदय होते ही आप्राद्यावा पृथ्वी अंतरिक्षम। आ माने समन्तात, प्रा माने पूर्ण कर दिया। उदय होते ही आपने पूरी तरह से पूर्ण कर दिया, प्रकाश से भर दिया। किसको किसको? द्यावा माने द्युलोक को, पृथ्वी लोक को और अंतरिक्ष लोक को अपने प्रकाश से पूरी तरह भर दिया। असूर्य आत्मा जगतस्तस्थुखश्च। सूर्य ही आत्मा है किसके? जगत माने जंगम, अतस्थुस माने अस्थावर। अस्थावर जंगम सबके स्वामी सूर्य ही हैं। सबके स्वामी कौन है? सूर्य ही है। सूर्य ही अस्थावर और जंगम की आत्मा है। इडाभिर्विदधे सुषस्ति विश्वानरः सविता देव एतु अभि यथा जुबानो मत्सथानो विश्वं जगदहि पितवे मनीषा। आन इडाभिर्विदधे सुषस्ति विश्वानरः सविता देव एतु यथा जुबानो मत्सथानो विश्वं जगदभि पितवे मनीषा। जो आ है वो उपसर्ग है, अब वो एतु के साथ जुड़ जाएगा। आ एतु। वैदिक संस्कृत में उपसर्ग को क्रियापद से जोड़ना पड़ता है। इडाभी, इडाभी माने स्तुति भी, स्तुतियों के द्वारा। कहाँ? विदथेषु, यज्ञों में। विदथेषु माने यज्ञों में, स्तुतियों के द्वारा। सुषष्टि विश्वानरः सविता। सूर्य नारायण के यहाँ दो विशेषण है। सुषष्टि यानी सुंदर कल्याण करने वाले, सुंदर कल्याण करने वाले। और विश्वानरः सुंदर कल्याण करने वाले और विश्व की रक्षा करने वाले। सुंदर कल्याण करने वाले और विश्व की रक्षा करने वाले। हे सविता माने सूर्य देव, आप हमारे यज्ञ में
स्तुतियों के द्वारा प्रसन्न हो करके आए माने आए, आए माने आए। आपी यथा जुबानो मत्सथानो, जुब आपी माने और भी, यथा माने जिस प्रकार, जुबाना माने युवावस्था संपन्न देवगण, देवगण हमेशा युवावस्था संपन्न रहते, अमृत का पान किए हैं ना, हजार उम्र रहते। कहा आप ही नहीं, आप तो आए ही, और भी जो देवता नव यौवन को धारण करने वाले देवगण, वो सब भी हमारे इस यज्ञ में आए और सभी माने जगत की रक्षा करें। अभिपित्वे जगदभिपित्वे मनीषा, विश्वं जगदभिपित्वे मनीषा, संपूर्ण जगत की रक्षा करे, वो सब देवगण संपूर्ण जगत की रक्षा करे। और अभिपित्वे मनीषा माने हम सबको, मनीषा माने बुद्धि से युक्त करें, हम लोगों की बुद्धि को बढ़ाएं, हम लोगों की बुद्धि को बढ़ाएं। यदद्य कच्च वृत्रहन् उदगायभिसूर्य सर्वं तदिन्द्र ते वशे तरणिर्विश्वदर्शतो ज्योतिष्कृतसि सूर्य विश्वमाभासि रोचनम्। नवा मंत्र, यदद्य कच्च वृत्रहन् उदगा अभिसूर्य सर्वं तदिन्द्र ते वशे। वृत्रहन, वृत्रहन यहाँ सूर्य नारायण का नाम है। वृत्र माने होता है अंधकार, वृत्र माने और अंधकार को नष्ट करने वाले होने के कारण इनका नाम वृत्रहन है। वृत्रहन माने अंधकार निवर्तक है सूर्य नारायण, आपका उदय हो गया है। वृत्रहन उदगा, हे अंधकार के निवर्तक सूर्य, आपका उदय हो गया है। इसलिए कच्छ माने किसी भी प्रकार से अब अंधकार नहीं रह सकता है, आप चारों तरफ प्रकाश का संचार करते हैं। असर्वं तदिन्द्र ते वशे, इदम प्रत्यय गोचर, यह सारा संसार आपके अधीन है। आप ही सब पर, इंद्रते माने शासते, आप ही सब पर शासन करते हैं, आपके बस में इदम प्रत्यय गोचर, यह सारा संसार है, आप ही सब पर शासन करते हो। 10वां मंत्र, तरणिर्विश्वदर्शतो ज्योतिष्कृतसि सूर्य विश्वमाभासि रोचनम्। हे प्रभु, आप तरणि माने आप तरणि हो, नौका हो, भवसागर से पार करने की आप नौका हो। अब विश्व दर्शतो, पूरे विश्व को देखने वाले हो, विश्व को प्रकाशित करने वाले हो, विश्व को देखने वाले हो। ज्योतिष्कृत अर्थात आप प्रकाश करता हो, यानी चंद्रमा में, ग्रहों में, तारों में, बिजली आदि में, सब जगह आप ही प्रकाश करने वाले हो। ऐसे हे सूर्य नारायण, आप ही भवसागर से पार करने वाले नौका हो। अब विश्वम आभासि रोचनम, इस पूरे विश्व को, रोचनम माने प्रकाश से युक्त करके, आभासी माने सुशोभित होते, पूरे विश्व को प्रकाश से युक्त करके सुशोभित होते हो। तत्सूर्यस्य देवत्वं त्वनमहिध्वं मध्याकरतोर्वितत्वं संजभार यदेदयुक्ता हरित सधस्थात् आदात्रे वासस्तनुते शिमस्मै। तत्सूर्यस्य देवत्वं तन्महित्वं
आधा तत् माने उन सूर्य से माने सूर्य का यही देवत्व है, तन्महित्वम यही उनकी महिमा है। उनका देवत्व, उनकी महिमा क्या है? आधा माने निश्चित रूप से ही आकर मध्य करतोह माने द्युलोक और पृथ्वी के बीच में ये प्रकाश करते हैं। आकाश और पृथ्वी के बीच में प्रकाश करने वाले आपका यही देवत्व है, आपकी यही महिमा है कि आप जो है पृथ्वी और आकाश और पृथ्वी के बीच में प्रकाश का विस्तार करने वाले, जब अस्त होने को होता है, अस्त होने के समय आप अपने उस प्रकाश को संकुचित करके, संकीर्ण करके यदेद युक्ता यदेद अयुक्त हरित सधस्थात, आप जो है अपने प्रकाश को संकुचित करके हरित माने हरित वर्ण जो अश्व हैं आपके रथ के, हरित वर्ण वाले अश्वों से युक्त रथ को लेकर के आप सधस्था दूसरे लोक को अन्यत्र चले जाते। ये सूर्य नारायण की महिमा नहीं तो क्या है? अगर वो रहे तो कोई टिक सकता है, लेकिन जब अस्त होने को होता है तो अपने प्रकाश को संकुचित करके हरित, सूर्य नारायण के रथ के घोड़े हरे हरे, हरित वर्ण वाले घोड़ों को लेकर के वो दूसरे लोकों में चले जाते हैं, अन्यत्र चले जाते हैं। और जब चले जाते हैं तब जाकर के रात्रि आती है, और रात्रि क्या करती है? वासस्तनोति सिमस्मय, सिमस्मय माने सबके लिए। यहाँ सिम शब्द है, चतुर्थी एक वचन का रूप है, सिम सर्वनाम शब्द है, उसके चतुर्थी का रूप है सिमस्मय माने सबके लिए। रात्रि क्या करती है? अपने अंधकार रूपी वासह माने वस्त्र को तनुते माने फैला देती। जब सूर्य नारायण चले जाते हैं तो रात्रि अपने अंधकार रूपी वस्त्र को सबके लिए बिछा देती, फैला देती है, माने रात्रि हो जाती है, अंधेरा हो जाता है। यही सूर्य नारायण का देवत्व है, यही उनकी महिमा है। वो लोक को, संसार को शिक्षित करने के लिए ऐसा करते हैं कि किसी का सदैव उत्थान नहीं रहता और किसी का सदैव पतन नहीं रहता। एक ही पहरे पर सदा सर्वदा कोई विद्यमान नहीं रहता। तन्मित्रस्य वरुणस्याभिचक्षे सूर्योरूपं गणतेद्योरुपस्थे अनन्तमन्यद्रुस्तस्य पाजः कृष्णमन्यद्धरितः संभरन्ति। तन्मित्रस्य वरुणस्याभिचक्षे सूर्योरूपं गणतेद्योरुपस्थे अनन्तमन्यद्रुस्तस्य पाजः कृष्णमन्यद्धरितः संभरन्ति। तन्मित्रस्य वरुणस्य अभिचक्षे, उन सूर्य नारायण के दो रूप हैं। कितने रूप हैं? एक मित्र का और एक वरुण का। उन सूर्य नारायण के मित्र और वरुण दो नेत्र हैं, दो रूप हैं, दो स्वरूप हैं। दो नेत्र माने दो स्वरूप हैं, एक मित्र का स्वरूप है और एक वरुण का स्वरूप है। तन्मित्रस्य वरुणस्याभिचक्षे सूर्योरूपं, ये सूर्य के रूप हैं दोनों, सूर्य के स्वरूप हैं दोनों, मित्र और वरुण। मित्र रूप से ये पुण्यात्माओं को की उन्नति करते हैं,
और वरुण रूप से पापात्माओं को दंडित करते हैं। मित्र रूप से पुण्यात्माओं की उन्नति करते हैं और वरुण रूप से पापात्माओं को दंडित करते हैं। इनके दो माने करते हैं द्योर उपस्थे। ये सूर्य नारायण कहाँ रहते हैं? आकाश की उपस्थ माने गोदी में। आकाश की गोदी में बैठने वाले सूर्य नारायण के मित्र और वरुण दो स्वरूप है। मित्र और वरुण दो स्वरूप है। और इनका अन्यत माने अन्य भी तीसरा स्वरूप है। अनंतम अन्यत रुसत अस्य। अस्य माने इन सूर्य नारायण का अन्यत माने दूसरा भी, रुसत माने प्रकाशकारी प्रकाशशील स्वरूप है। जो तीसरा इनका प्रकाशकारी स्वरूप है, प्रकाशशाली स्वरूप है, वो स्वरूप को क्या कहते हैं? विज्ञानानंद घन। विज्ञानानंद घन इनका स्वरूप है जो अनंत है। और कृष्णमन्यधरित संभरंती, इनका अन्यत माने अन्य भी कृष्ण स्वरूप है जिससे ये हरिता संभरंती, इंद्रिय रूपी हरिता माने दिशाओं को धारण करते हैं। संभरंती माने धारण करते हैं। इसी श्लोक में 4 स्वरूप का वर्णन हो गया। इनका जो अन्यत प्रकाशकारी स्वरूप है, जो इनका अन्य प्रकाशकारी स्वरूप है, वो विज्ञानानंद घन प्रकाशात्मक दिव्य है। और भी जो अन्य कृष्ण स्वरूप है, उस स्वरूप से ये इंद्रिय रूपी दिशाओं को धारण करते हैं। समझ गए? बण महा असी सूर्य बडादित्य महा असी महस्ते सतो महिमा पनस्यते धा देव महायसी बट सूर्य स्रवसा महा असी सतरा देव महा असी मन्हा देवा नाम सूर्य पुरोहितो विभुजोतरदाभ्यम। महा यहाँ बट शब्द है, ट कोणा हो गया संधि होने के कारण। बट महा, बट माने होता है सत्य। आप सत्य हैं, आप महान हैं। असी माने हो, आप सत्य हो, आप महान हो। सूर्य, हे सूर्य आप सत्य हो, आप महान हो। अब बट आदित्य, हे आदित्य आप महान हो, आप बट माने सत्य हो। हे सूर्य आप सत्य हो, आप महान हो। हे आदित्य आप बट माने सत्य हो, महान हो। किया है वो आदर अर्थ के लिए। महा असी विरुक्ति ही इत्यत्र आदर अर्था। 2 बार जो महायसी कहा, ये आदर के लिए, सूर्य नारायण का आदर करने के लिए कि हे सूर्य नारायण आप सत्य हो, आप महान हो। हे आदित्य आप सत्य हो, आप महान हो। अमहस्ते सतो महिमा, आपकी महिमा सत्य है, महान है। आपकी महिमा भी सत्य है और अपनस्यते धा देवम महानसी, आप इतने महान देवता हो कि आपकी साधक लोग, उपासक लोग विविध स्तुतियों के द्वारा, पनस्यते माने स्तुति करते। क्या करते हैं? स्तुति करते हैं। बट सूर्य स्रवसा महा असी सतरा देव महायसी महना देवा नाम सूर्य पुरोहितो विभुजोतरदाभ्यम। बट माने आप सत्य हो, हे सूर्य आप सत्य हो। स्रवसा माने पराक्रमशाली हो, बलशाली हो, महान हो। हे सूर्य आप सत्य हो, आप बलशाली हो।
आप महान हो। असि सत्रा देवम महासि, आप सबकी रक्षा करने वाले हो, आप महान हो। अब महना देवा नाम असूर्य, महना देवा नाम असूर्य, आप देवताओं में महान है, आप देवताओं में। और असूर्य माने कभी नष्ट न होने वाले हो। पुरोहित, आप जो है पुरोहित हो, यानी सर्वप्रथम पूज्य हो। पुरोहित का अर्थ यहाँ क्या है? सर्वप्रथम पूज्य। बिना सूर्य नारायण की गायत्री जपे, सूर्य को जो है जल दिए, आप किसी पूजा के अधिकारी नहीं, तो आप पुरोहित हैं, माने प्रथम पूज्य हैं। आप देवताओं में महान हैं, अविनाशी हैं, प्रथम पूज्य हैं, अपनी किरणों के द्वारा विभु माने व्यापक हैं, प्रकाशशील हैं, और अदाभ्यम यानी आपका उल्लंघन कोई नहीं कर सकता, आपका उल्लंघन कोई नहीं कर सकता, आप किसी के द्वारा अतिक्रमित नहीं हो सकते, आप अदाभ्य हैं। श्रायन्त इव सूर्यं विश्वेदिन्द्रस्य भक्षता, वसो निजाते जनमान योजसा प्रतिभागन्न दीधिमा। श्रायन्त इव सूर्यं विश्वेदिन्द्रस्य भक्षता, लोगों को कहो कि जाए। श्रायन्त इव सूर्यं विश्वेदिन्द्रस्य भक्षता, वसो निजाते जनमान योजसा प्रतिभागन्न दीधिमा। श्रायन्त, यहाँ मूल शब्द क्या है? श्रायन्ते। श्रायन्ते माने आश्रयन्ते, जैसे सूर्य की किरणें सूर्य का ही आश्रय लेती है, अन्य किसी का आश्रय नहीं ले सकती। सूर्य की किरणें इतनी उष्ण है कि कौन उनको आश्रय देगा। तो सूर्य की किरणें जिस प्रकार से सूर्य का ही आश्रय लेती हैं, उसी प्रकार से विश्वेदिन्द्र से भक्षता, इंद्र के द्वारा दिए गए जो भोग हैं उनका आप उपभोग करो, कोई दूसरा उपभोग नहीं करेगा। आप इंद्र के द्वारा दिए गए भोगों का भोग करो। बसोनि जाते जनमान योजसा प्रतिभागन नदी धीम। बसोनि माने धनों को, जाते जनमान ओजसा, ओजसा माने प्रताप, माने प्रकाशमय प्रताप से, ऐसे प्रकाशमय सूर्य नारायण के उत्पन्न होते ही प्रतिभागन नदी धीमा, प्रत्येक को भाग देते हुए प्रविभाग पूर्वक उन इंद्र के द्वारा दिए गए धनों का उपभोग करो, उन धनों को धारण करो, प्रतिभाग पूर्वक धारण करो और उपभोग करो। अद्या देवा उदिता सूर्यस्य निरग्वं हसः पिपृता निर्वद्यात्, तन्नो मित्रो वरुणो मामहन्ताम् अदिति सिन्धुः पृथ्वी उत द्यौः। 16वां मंत्र। अद्या देवा उदिता सूर्यस्य निरग्वं हसः पिपृता निर्वद्यात्। निरंहस माने निष्पाप, अंहस माने पाप, और निरंहस माने निष्पाप। आज ही है सूर्य देव, आप उदय हो करके हमारे पाप को दूर कर दो, और पिपृतानि अवद्यात्, हमारे जो निंद्य दुर्यश हैं उनको भी समाप्त कर दो। हे सूर्य देव, आज ही उदित हो करके हमारे पाप को, हमारे निंदनीय दुर्यश को आप दूर कर दो। तन्नो मित्रो वरुणो मामहन्ताम् अदिति सिंधु पृथ्वी उत द्यौः। उस पाप को मित्र देवता वरुण देवता
जो महान है, ऐसे अदिति देवता, जल के अधिष्ठात्री सिंधु देव, पृथ्वी, उत माने और, द्यौह माने द्युलोक, ये सब हमारे पाप को दूर कर दे। ये सब भी हमारे पाप को, हमारे निंद दुर्यश को दूर कर दे और हमारी रक्षा करें। आकृष्णेन रजसा वर्तमानो निवेशयन्नामृतं मर्त्यञ्च हिरण्यजेन सविता रथेन देवो जाति भुवनानि पश्यन्। आकृष्णेन रजसा वर्तमानो निवेशयन् अमृतं मर्त्यञ्च। आकृष्णेन रजसा वर्तमानो, रजसा माने अंतरिक्ष लोक, जो अंधकार से आच्छन्न है। जब तक सूर्य नारायण अंतरिक्ष लोक में नहीं पहुंचते तो अंधकार से आच्छन्न रहता है। अंधकाराच्छन्न कृष्ण, कृष्ण माने काले, अर्थात अंधकार से आच्छन्न जो अंतरिक्ष लोक है, वहां वर्तमान होकर के आप निवेशयन अमृतम मर्त्यंच, अमृत माने होता है देवता, अमर्त्य माने मरण धर्मा मनुष्य, सबको तत्त कार्यों में निवेशन माने नियोजित करके अंतरिक्ष लोक से वर्तमान हो करके देवताओं और मनुष्यों को उनके तत्त कार्यों में नियोजित करके, सविता देव माने है सूर्य देव, आ को भुवनान के साथ जोड़ना पड़ेगा। आ भुवनान माने संपूर्ण लोकों को, पश्यन माने देखते हुए, नहीं, आ को याद के साथ जोड़ना पड़ेगा। हाँ, हिरण्येन रथेन, अर्थात स्वर्णमय रथ पर सवार हो करके, भुवनानि पश्यन माने भुवनों को, सभी लोकों को देखते हुए, हिरण्यमय रथ से बैठ करके आयाति माने आ रहे हैं। यानी अंतरिक्ष लोक में वर्तमान हो करके देवताओं और मनुष्यों को उनके तत्त कार्यों में नियोजित करके संपूर्ण लोकों को देखते हुए स्वर्णमय रथ पर बैठ करके सूर्य देव आ रहे हैं। रुद्र पाठे चतुर्थः। ओम पूर्णमतः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति।